उन्होंने कहा जी ये क्लाइंट आए हैं मेरे पास पिक्चर्स बनवाने के लिए, हमने पिक्चर बना ली, एडिट कर रहे थे। इन्होंने बड़े गंदे मुजरे वाले वहाँ पे गाने लगाए हैं। तो वो क्लाइंट उठ के कहने लगे देखिए हमें नहीं पता आपका किरदार किस तरह का है, लेकिन जिस तरह की हमें जो चीज़ें शो करवाई जा रही है ना, उसी हिसाब से हम यहाँ पे 1 मिनट भी नहीं रह सकते। क्लाइंट उठ के चला गया। उसके बाद इन्होंने बड़े कह के लगाए और बड़े ये खुश हुए कि इनके साथ ना काफ़ी इसकी इमेज खराब हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह कुछ और भी हजरात इस तरह के हैं कि वो उनके बड़े पैगाम मुझे आते हैं, लेकिन वो बंदा जो है ना, मैं उस पर कभी यकीन नहीं कर सकती कि वो मेरे हक में बेहतर है। उसने जो भी मेरे पुराने लोग जिन्होंने मुझे इस फील्ड में भेजा था उनके पास गए हैं, मेरी सारी तहकीक करें, ये कौन है, कहाँ से आई है, इसका क्या लेन देन है, ये किस तरह का। इस तरीके से इन लोगों ने मेरे बारे में जाँच पड़ताल शुरू की जिस तरह रिश्तेदारी करनी हो। खैर जितना इनसे हो सका ना, इन्होंने मुझे दिन रात उधर बहुत ज़्यादा जलील किया। इवन के मेरे डाटा तक वहाँ मेरे सिस्टम के डिलीट कर दिए और क्लाइंट के सामने मुझे जलील किया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, वो ना रूम छोड़ दिया। अब मुझे वो रूम इनका भी लेना पड़ा मजबूरी, क्योंकि मैं अगर वो रूम ना लेती तो मेरे वाला वो जो रूम था मालिक कह रहा था वो भी आपको छोड़ना पड़ेगा। मैंने जब वहाँ पे वो रूम दोनों में हाफ हाफ अपना फर्नीचर रख के मैंने अपने स्टूडियो शुरू किया, तो उसके बाद जब तक ये उधर लोग थे कभी ऐसा नहीं हुआ था कि कोई रास्ते में खड़ा हो या किस तरह इसी तरह का कोई नशेई बैठा हो, मैं उसकी वीडियो भी अंदर लगाऊंगी। वहाँ पे जवान लड़के आके वहाँ पे चर्च पीना शुरू हो गए सीढ़ियों में बैठ के, कि वहाँ पे कोई क्लाइंट ऊपर ही ना आए। और अक्सर ये स्टूडियो वाले खुद भी अक्सर जाके वहाँ पे बैठ जाते थे कि हम देखें इसके पास हो क्या रहा है, या कोई आ रहा है जा रहा है, क्या कर रहे हैं। वहाँ पे जब लड़कों ने सिगरेट पी और भी काफ़ी लोग इस चीज़ के, मतलब मैं इंशाल्लाह आहिस्ता सब लोगों को एज ए प्रूफ के तौर पे आपके सामने लेके आऊँगी जिन्होंने ये लाइव मंजर ये चीज़ें देखी है मेरे साथ, इस तरह इन लोगों ने किया। वहाँ पे वो सीढ़ियों में रुक के खड़े हो जाना हमारे लिए आना जाना बड़ा मुश्किल हुआ। फिर नशेइयों को बैठाना ये शुरू हो गए, वो इतनी गाली गलौज इतनी बकवास करने लगे, मैंने उनकी भी वीडियो बनाई। हालात इतने ख़राब हो गए कि इन्होंने जीना हराम मेरा वहाँ पे कर दिया। मजबूरतन रेंट ज़्यादा था, मेरे से नहीं अफोर्ड हुआ। मुझे साथ वो ये सहाफ़ी हैं आलम शाह, उन्होंने मुझे कहा कि आप ऐसा करें, साथ वाली बिल्डिंग जो है ना ये बैंक के ऊपर, उन्होंने कहा मेरा उधर ऑफिस है, आप ऐसा करें आप उधर आ जाए, मेरी बच्चियों को भी आपने काम सिखाना है। अब मजबूरी थी मेरी कि आगे मैं इतना नहीं रेंट अफोर्ड कर सकती थी। मैं जब उनके उधर गई हूँ ऑफिस में, इन्होंने क्या किया माशाल्लाह, और भी बड़े हजरात, मैं किस किस का नाम लेकर आपको बताऊंगी किन लोगों ने क्या कुछ किया। वहाँ जाके उनका जो ठेकेदार था ना, जो मुंशी होता है, उसको उन्होंने कहा जी ये लड़की बड़ी ख़राब है, इसने हमें वहाँ जलील किया, हम यहाँ आ गए, अब ये इधर आ गया। हालांकि मुझे ये इल्म नहीं था कि इनका रूम भी उधर ही है कहीं एंड पे। मैं तो स्टार्ट में उनके पास गई थी उनके रूम में। इन्होंने उसे ना मेरे खिलाफ काफ़ी भड़काया। तकरीबन 10 दिन मेरा उधर सामान पड़ा रहा, 10 दिन तक हमें लाइट नहीं वहाँ दी। इन्होंने कहा जैसे लाइट नहीं इधर आपने देनी। और 10 दिन के अंदर अंदर इन्होंने इतना जलील करवाया ना, वहाँ में लाइट का कनेक्शन दिया गया, बल्कि वहाँ पे मुंशी के साथ मेरी बहस करवा दी, और उस मुंशी ने फजूल में झूठ इल्ज़ाम मेरे पे लगा दिया कि आपने मेरे साथ बदतमीजी की है। खैर इन्होंने जब मेरी वो चीज़ें काफ़ी उधर मेरा सामान वगैरह ख़राब हुआ, कुछ मजबूरतन जो भी था, जब उन्होंने मुझे फाइनली ना बुला के उन्होंने कहा कि बिल्डिंग के जो ओनर थे जिनके हाथ आगे उन्होंने बिल्डिंग दी हुई थी, उन्होंने कहा कि ऐसा करें आप यहाँ से चली जाएं, क्योंकि वो जो लड़के हैं ना बाकी स्टूडियो वाले, वो फिर इस तरह यहाँ पे आप लोगों की बहुत ज़्यादा दुश्मनी शुरू हो जानी है। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे ये रहेंगी या हम रहेंगे, तो इसे नहीं हमने रहने देना। खैर वो सारी बात समझ लग गई। मेरे उस्ताद जो थे सहाफ़ी वो भी आए काफ़ी, उन्होंने उनके सामने सारी बात हुई। मैंने फिर यही बेहतर समझा कि मैं ये छोड़ दूँ। मैं कहती हूँ कि करबला में पानी बंद हुआ था, लेकिन इन लोगों की इन्होंने जो कुछ हो सका ना, इधर मेरे लिए लाइट बंद करवाना, गाली गलोच करवाना, लड़कों को मेरे पीछे लगाना, जो कुछ इन लोगों से बगैरतों से हो सका ना, इन्होंने मेरे लिए वो सब कुछ किया। खैर मैंने इधर जनाब पार्क आ गई, इधर आके मैंने अपना काम शुरू किया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बड़ा अच्छा काम चल रहा है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं ज़्यादातर अपना ही काम करती हूँ। कभी हो मैं किसी की शिफ्ट करती हूँ, वरना मैं अब वो भी ईद के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किसी की कोई शिफ्ट नहीं करनी, और ना कोई बंदा मुझे किसी से फ़ोन करवाए, ना कुछ सिफारिश डलवाए, और ना मुझे ये कि आप ये थी देखिए हम आपके उस वक्त काम आए थे, आप हमारे इस वक्त काम आ जाए। मैं ये बिल्कुल नहीं कर सकती। ठीक है काम के बदले काम, दुनियादारी ये चल रहा है निज़ाम, लेकिन दोबारा ऐसा नहीं हो सकता कि मैं किसी की शिफ्ट करूँ। मैंने जब भी करना मैंने अपना ही काम करना, अगर कभी ज़रूरत भी पड़ी तो मेरी कुछ शर्तें होंगी तो फिर मैं शिफ्ट करूँगी। खैर अब 2.5 साल के बाद मेरी कराची स्टूडियो वालों के साथ ही रही है। एजाज साहब मेरे घर आए हैं, आके मेरे वाले साहब के उन्होंने पाँव को हाथ लगाए, दाढ़ी को हाथ लगाए, माफ़ी मांगी है कि मेरी जो यूनियन उसको आपकी बेटी ने वोट डालना है, तो मेहरबानी मेरी 2 दिन की शिफ्टें ये ना कर दें। 22-23 थी मेरे ख्याल दिसंबर की तारीख है। ये खुर्रम विरक साहब जो है उनकी बहन की शादी थी।
इन्होंने मुझे इवेंट बुक करवा दिया, वो डेट बहुत ज़्यादा टफ, इन्होंने मुझे कोई एडवांस पेमेंट भी नहीं दी, लेकिन मैंने इनको बताया था कि मेरी विदाउट कैमरा क्या शिफ्ट है। इन्होंने कहा जी हाँ जी, उससे पहले एक शिफ्ट लगवा ली इन्होंने मेरे से। मुझे कहते हैं आपको पूरे पैसे मिलेंगे, बस आपने आ जाना है, किसी की शिफ्ट नहीं करनी, आपने मेरी करनी। देखिए 2.5 साल बाद मैं आपके पास आया हूँ, आपसे मैंने माफ़ी मांगी, आपने मुझे माफ़ कर दिया, अब आपने ये मेरी शिफ्ट करनी। मतलब इतने गिरे हुए लोग हैं, जब काम करवाना हो ये सब कुछ भूल जाते हैं, और उसके बाद फिर ये इस तरीके से अगले का गिरेबान अगले बंदे को दिखा रहे होते हैं जैसे बहुत सवाब वाला काम है। खैर मैंने इनकी शिफ्ट किया, शिफ्ट करने के बाद मैंने इनसे पैसे मांगे कि मेरे पैसे मुझे दे दे। इन्होंने फिर मेरे साथ वही हरकत की, मुझे कहते मेरे साथ स्टे लाइफ के कुरीब थे, कहते केड़े पैसे, मैंने तो लगा तेरे इन्ने ही बनते, मुझे 2000 रुपये सेंड करवा के कहते मुझे तो लगा आपके इतने पैसे बनते, मैंने तो आपको और पैसे नहीं देने, और मुझे तो क्लाइंट ने पैसे नहीं दिए। मैंने कहा देखें MPA की बेटी उसकी बहन की शादी है, वो कैसे हो सकता है कि आपको वो पैसे ना उन्होंने दिए हों। नहीं जी मुझे किसी ने पैसे नहीं दिए। मैंने कहा चल इस बहस को छोड़े, आप ऐसा करें, आप मुझे कब पैसे देते हैं। आगे से कहते जो मेरे को होंगे। मैं कहा कुछ मुझे आइडिया दे ना। वहाँ पे ना 2 लोग बैठे हुए थे, उन्होंने नई ब्रांच बनाई है दरीगल चौक, मुझे नहीं पता कि इनकी हाउसिंग कॉलोनी में भी कोई नई ब्रांच बनी है। इन्होंने कहा नहीं जी वो ना उधर आप ऐसा करें, आगे से ना बड़ी बदतमीजी से वही ट्यून वही चीज़ें इस्तेमाल करके, जिस तरह ये हमेशा से इनकी पुरानी आदत है लोगों का हक खा के उन पर इल्ज़ाम लगाने की। मुझे आगे से कहते ओए तेनू पता तू मेरे पैसे दे रहे ने, तू मेरे को उधारे पैसे ले सन। जब इसने इस तरह से बात की ना 2 मर्दों के सामने, इसने बहुत ज़्यादा अपनी ट्यून खराब कर ली और मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। मैंने कहा ठीक है, मैंने बाहर आके इनकी लाइव वीडियो बनाई। उसके बाद मुझे जुल्फ़कार तू ने 2000 रुपये सेंड कर दिया। उन्होंने कहा जी ये लें, पैसे ज़्यादा नहीं, बात सिर्फ इतनी सी कि दूसरों का हक खा के इन्होंने अपने प्लाजे बनाया, सारा कुछ किया। और हम लोग पे जो ये लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमने इनके पैसे खा लिए हैं, इनके खा के आज तक हम रेंट पे जलील हो रहे हैं, और इन लोगों के जिनके हमने खाए वो बिल्डिंगों के मालिक हैं। बड़ी अफसोस वाली वैसे बात है, हैरत वाली है। अभी रिसेंटली इन्होंने ये जो वाक़या इधर किया है, इंशाल्लाह ये तैयार है कि उस वाक़े का मैं जवाब इनसे ज़रूर लूँगी। इनके पास जो मेरी पिक्चर्स वीडियो ये जो कुछ ये बकवास अपने से करते फिर रहे हैं ना, मेरे ऊपर नेकिए किए हुए हैं, उनकी जो प्रूफ इन्होंने रखे हैं, ये चीज़ें अपनी माँ बहन बेटी और बीवी के सामने ये मुझे साबित करके देंगे। मेरे पास DP ऑफिस दूर नहीं है, मेरे पास बड़े सोर्स है कि मैं इन लोगों को इस तरीके से नंगा कर सकती हूँ। ये याद रखेंगे कि इनके साथ हुआ क्या। ली ग्रैंड में अभी ये 3 दिन पुराना वाक़या जो मैं आपको इस वीडियो में बताने लगी, वहाँ पे इन्होंने इंतहाई बदतमीजी की है। एजाज साहब जगह जगह जाके लोगों को ये बताते फिर हैं कि ये लड़की ऐसी है वैसी है, ये है वो। अब फाइन फोटो स्टूडियो वाले कौन से, ये भी तैयार है, मैं इनकी तरफ भी ज़रूर चक्कर लगाऊंगी। अगर कोई हाउसिंग कॉलोनी में कोई और भी तीसरा चौथा स्टूडियो वाला है, वो भी थोड़ा सा अलर्ट रहे कि अपने वो जो उधर आप लोगों ने तमाशा लगाया था ना, उसका मैं जवाब आप लोगों से ज़रूर लूँगी। जब आप लोगों से कुछ नहीं हो सका तो आप लोगों ने मेरे किरदार पर इतनी इंतहा कर दिया कि अब आप मार्केटों के अंदर तमाशा लगाना शुरू हो गए हैं। हाँ सद के आप इतने गिर चुके हैं सद के अंदर कि आपने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। वहाँ पे मेरे क्लाइंट मौजूद थे, इन्होंने आपस में वहाँ पे इतनी बदतमीजी की, मेरे बारे में इतनी गाली गलौज किया, और मैं दिन रात काम कर करके मेरी हालत बुरी हुई। 3 दिन हो गए मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। लेकिन अफसोस है कि इन लोगों की ना ज़ुबानें कंट्रोल में आ रही हैं, ना इन लोगों के हाथ कंट्रोल में आ रहे हैं, और ये खुद को समझ क्या रहे हैं। ये पता नहीं अपने आप को खुदा समझ लग गया कि ये मुझे सब लोगों को इस तरीके से ये आगे से बात बताते जैसे मेरे जैसा तो बदकिरदार दुनिया में नहीं, और ये बेचारे नेक है, ये तो इतने दूध के दूल्हे हुए हैं, इन जैसा तो कोई हाजी दुनिया में नहीं मौजूद होगा। कर ले मेरे खिलाफ जितनी इन्होंने बकवास करनी है। अली ग्रैंड तमाशा क्या, मैं कहती हूँ हर मार्केट में जाके आप तमाशा लगाएं। आप लोगों को आगे से जो तमाशा लगेगा ना, वो भी पूरी दुनिया देखेगी कि आपके साथ अब होता क्या है। ये 2021 से लेके 25 तक मेरे लिए जितनी इनसे हो सका है ना, इन लोगों ने मेरे साथ हर हाल में, मेरे स्टूडियो आके उस बंदे का मैं नाम नहीं लूँगा, 3 से 4 बार उसने भी मुझे बात किया आप ये फील्ड ही छोड़ दे, आप इस फील्ड से अगर चले जाएंगे आपको क्या जाएगा, आपकी वजह से हमारे मर्दों में लड़ाई हो रही, आपकी मेरी वजह से क्या लड़ाई हो रही, मैं आपके घर से लेने आती हूँ, आपका लेके खा रही हूँ, मैं अपने हाथ से कमाई करती हूँ, अपना मैंने जैसे तैसे करके हुनर सीखा, जलालत मैंने बर्दाश्त की। पाकिस्तान के कितने एरिया जहाँ मैं जा चुकी हूँ काम करने के लिए, मुझे जहाँ पे लगता है ना ये क्रिएटिव काम है, मैं वहाँ पैसे नहीं देखती, मैं काम सीखती हूँ। आप लोगों बस वो आज तक वही टिपिकल सोच, वही आपका तंग नजरी वाला दिमाग, जिस तरह के आप खुद गलत हैं, घटिया हैं, आप दूसरे के बारे में वही सोचते रहते हैं हर टाइम। कहाँ आप लोगों ने मुझे जलील नहीं किया। 21, 22, 23, 24, ये 2025 आ गया, अभी तक आप लोगों को सुकून नहीं मिल रहा। मैं ना आप लोगों का काम करती हूँ, ना मेरा आप लोगों के साथ कोई लिंक है, लेकिन अब बकवास तो बड़ा कोई सुन्नत कोई समझ के पूरी कर रहे होते हैं मेरे खिलाफ। करते रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लोगों को अब फर्क जरूर इंशाल्लाह पड़ा करेगा। अभी तो मैंने 3 वीडियो अपलोड की, आज चौथी होनी है। आप लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया वीडियो अपलोड ना करें, वीडियो डिलीट कर दे, मेरे खिलाफ भी वीडियो बनाएं, जितनी हो सकती है ना आप मेरे खिलाफ वीडियोस बनाते रहें।
मेरी ये वीडियो सुने, उसके बाद आप इस सोशल मीडिया मेरी तरह आप हर रोज लाइव बैठा करें, बैठ के लोगों को बताया करें इसने हमारे साथ क्या किया। हम लोग आपको लूट कर खा गए और हम कंगले हैं, और जिनका लूट कर खाया वो अभी तक सब कुछ है उनके पास। अब जवाब आप भी वीडियो में देना शुरू कर दीजिएगा। यही तो रह गया ना आप लोगों के, नकल करना तो आपकी फितरत में शामिल है ना, कि हम किसी को चीट किस तरह करना है, उससे कॉपी किस तरीके से करना है, करें आप लोग। लेकिन अपनी जुबानों को थोड़ा सा संभाल के रखें कि जो आप तमाशे लगा रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि मैं आप लोगों को जवाब नहीं दे सकती। वो 2021 था कि मैं आप लोगों को इग्नोर कर दिया, आपसे पूरा अपना 3-4 लाख रुपए मैंने छोड़ दिया, आपसे कुछ नहीं कहा। आप सारे मेरे साथ मेरे नेकियां मेरे एक साइड पे रखें, जो मेरी आजाद के साथ की, और मेरा हिसाब एक साइड पे रखें, फिर मैं देखती हूँ आपने मेरे साथ किया क्या। जब भी औरत अपने पांव पे खड़ी होती है, अपने लिए कुछ करने लगती है, मर्दों को साथ तकलीफ होना शुरू हो जाती है कि ये मार्केट में क्यों आ गई है। मैंने मास्टर कंप्लीट किया, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतने एक्सपीरियंस, मैं कई और भी, मैं ये नहीं सिर्फ स्टूडियो का काम कर रही हूँ, मैं स्टेट लाइफ का काम कर रही हूँ, मैं इसके साथ ऑनलाइन काम कर रही हूँ, मैं बेशुमार काम करती हूँ। मैंने खुद को बहुत बिजी रखा हुआ है, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता फजूल लोगों के लिए। लेकिन आप लोगों ने ये क्या करना शुरू किया हुआ है। तो आप लोगों को लगता है कि बस इसके पास यही काम है तो हम इसी में इसको जलील करते जाएंगे। मुझे बस इस फील्ड में मेरी रहने की रीज़न ये है कि मैं सिर्फ फीमेल की वजह से इस फील्ड में हूँ, कि आप लोग क्या करते हैं उनके साथ, किस तरीके से आप उनकी जूम कर करके पिक्चर्स बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। आपसे जितना हो सकता है आप दूसरे के माँ बहन बेटी के बारे में जितनी बकवास करते हैं ना, ये आप बड़े अच्छे से जानते हैं। मेरे लिए बड़ी तकलीफ का मंजर होता है जब किसी औरत को लोग बकवास करके आगे से कह रहे होते हैं इसके जिस्म में ये तो फलाना, ये तो वैसी और इस तरह की है। मुझे तो अपनी तकलीफ होती है ये सब कुछ सुन के। जब मैं इस फील्ड में आई थी, मुझे ये नहीं था कि मैं परमानेंट इस फील्ड में रहूंगी, मेरा तो गुजारा ही नहीं होना था जिस तरह के लोगों की सोच थी। लेकिन अफसोस है, मैं अपने एक वाकया आपसे शेयर करूंगा, ये रियल है। पता नहीं वो लोग मेरी ये वीडियो देखते हैं या नहीं देखते। ये जबरा लड़की का वलीमा हुआ था, लेकिन उसकी ताजमहल की बात है, वहाँ उसकी ना बारात का इवेंट था। वहां पे जो मेरे साथ लड़का था ना, वो क्या कह रहा था, वो ये आगे से कह रहा था सारी जिंदगी गंद घोल के तो हुन्ने एक बन जानी है। उसने ना नकाब किया हुआ था, नकाब नहीं वो लड़की उतार रही थी। मुझे ये सुन के बड़ा बुरा लगा। मैंने कहा वो जो गलत कर रही थी आप उसके साथ थे। आगे से कहता नहीं हमने दुनिया देखी, हमें पता लड़कियां की तरह की लड़कियां होती। मतलब आपने ये दुनिया देखी है, आपने एक्सरे मशीन रखी हुई है कि आप हर लड़की को स्कैन करके देख लेते, लेकिन आपको अपना अंदर नहीं नजर आता कि हम कितने गलीज हैं। मैंने उसी दिन से ये डिसाइड कर लिया था कि जब तक रहूंगी ना इस लड़कियों के लिए काम करते रहना है। सिर्फ फीमेल की सिक्योरिटी के लिए मैंने इस फील्ड में अभी तक मैं ये काम कर रही हूँ, वरना मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास तो और भी बाकी काम मैं कर ही रही हूँ, उसके साथ गुजारा हो ही रहा है। लेकिन आप लोगों ने इतना जलील किया हुआ है कि आपने ये कोशिश अपने अंदर ये ठान लिया कि हमने अपना ठरक नहीं छोड़ना। हमने जो शुरू दिन से लोगों के अंदर ये कंट्रोवर्सी पैदा की हुई है ना कि मेल ही शुरू से कर रहे थे, अब लड़कियां आ गई, अब लड़कियों की क्यों डिमांड लोग करने लग गए हैं, क्योंकि लोगों को अब नजर आने लग गया कि आप लोग क्या करते हैं। लड़कियां आपसे लेके खा रही हैं। लड़कियां अगर लड़कियों के साथ लड़कियां कंफर्टेबल फील करती हैं, उनके साथ इजी होकर अपना काम करवाना पसंद करती है, तो इसमें आपका क्या जाता है? आपका सिर्फ ठरक जाता है कि वो जो देखने को हमें मिल रहा था ना, वो अब हमें क्यों नहीं मिल रहा। और ये सिर्फ शेखपुरा की सोच है। शेखपुरा के बाहर के स्टूडियो वालों की मैं ये बात नहीं कर रही। वहाँ के लोग तो वो बेचारे बचपन से देखते आ रहे हैं ना लड़कियों की, इसलिए उनके अंदर ये चीज़ नहीं है। लेकिन आप लोगों को लगता है कभी कभार देखने को मिलती है, इस वजह से अफसोस है मैं तो आप लोगों पे ये जितनी भी आप लोग मेरे बारे में ये बाहर अफवाहें और चीज़ें फैलाते रहते हैं ना, मुझे बड़ा अफसोस होता है आप लोगों पे। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह मैं जिंदगी रही, कल परसों जाना है मैंने डीपी ऑफिस के पास, उनसे ये बात करनी है कि आप लोगों के होते हुए हम सिक्योर नहीं है। जिसका दिल करता है मुंह उठा के हमें बातें करके चला जाता है। क्यों, किस वजह से मैं बातें करता है? सिर्फ इसलिए कि हम फीमेल हैं और अपने लिए कुछ करना चाहती हैं। हम मर्दों के मोहताज नहीं है, अपने लिए खुद स्टैंड लेना चाहती हैं। और आप लोगों को ये चीजें हजम नहीं हो रही। आप लोग दिन रात बकवास पे बकवास और अगले बंदे के खिलाफ कुछ ना कुछ नया कारनामा तैयार रखने की कोशिश में लगे रहते हैं। आप लोगों की आप चाहते हैं कि हम आपके सिर्फ मुहताज रहें? मतलब जो फायदा आप हमसे ले रहे थे, अब वो फायदा आपको हमसे नहीं ना मिल रहा। इस वजह से अब डायरेक्ट इवेंट बुक होता है हमारे पास, हमें हमारी बचत मिल जाती है, हमें हमारी मजदूरी पूरी मिल रही है। इस वजह से ये आप लोगों को तकलीफ है। आपके अंडर काम करती, आपके प्रेशर में हमेशा रहती, आप जब चाहे किसी के सामने उसे डिग्रेड कर दे और उसकी इंसल्ट कर दें, बदले में उसे 1000 रुपया दे दें। ये जितनी बाकी, अब तो मेरा शुक्र अल्लाह का अपना स्टूडियो में अपना कर रही हूँ, जो बाकी फीमेल उनके साथ क्या कर रहे हैं,
उनसे शिफ्ट लगवा के उनको 1000-2000 रुपये दे देते हैं, उनका 10,000 लेके अपनी जेब में डाल लेते हैं। वो बेचारी क्या करती है, वो भी फिर 1,000 के बदले इनाम ले लेती हैं, या फिर वो काम ही नहीं सीखती। वो कहती है हमें क्या लगे जब हमें पैसे ही कम मिल रहे। सारी जिंदगी औरत से सिर्फ पैसा कमाना ही आपने सीखना है, उन्हें कुछ सिखाना मरना नहीं कि कुछ सिखा भी दें उनको, क्योंकि सिखाने से तो फिर आपको तो हीन महसूस होती है ना कि आप लोग ये कहते फिरेंगे मेरे शागिर्द से इन्हें स्टूडियो बना लिया है। बना लिया तो क्या होगा, इससे आपका ही सर फखर से बुलंद होना है कि इसमें आपकी इंसल्ट होनी है कि आपसे जिसने स्टार लिया उसने अपने लिए कुछ कर लिया। तकलीफ तो सिर्फ आपको उस फायदे की है ना कि जो आपको हो रहा था वो क्यों नहीं मिल रहा फायदा, वो सिर्फ फीमेल को फायदा क्यों मिल रहा है। जितना हो सकता है ना आप लोग करें, इंशाल्लाह जिंदगी रही मैंने कोई वीडियो डिलीट नहीं करनी, जहां तक हो सका मैं अपने इस मिशन में लगी रहूंगी और फीमेल के लिए इंशाल्लाह जितना मेरे से हो सका ना, बाकी फील्ड में भी मैं उनके साथ खड़ी हूँ, इस फील्ड में मैं उनके साथ खड़ी हूँ। औरत कभी कमजोर नहीं होती, औरत बड़ी मजबूत है। ये आप मर्दों का वहम है कि वो इतनी कमजोर है कि उसे डराएंगे और घर में बैठ जाएगी। अगर इतने औरतें कमजोर होने लग जाए ना, तो मैं तो कहती हूँ जो जिसके औरत के पेट से जन्म लेके मर्द औरत को कह रहा होता है कि ये जो कमजोर है, कोई बात नहीं, ये जिंदगी रही तो इंशाल्लाह इसी फील्ड में रहूंगी और बाकी भी जितना मेरे से हो सका ना मैं करूंगी, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल में रखें, वरना इसकी जिम्मेदार आप खुद ही होंगे। वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर जरूर करना है और सब्सक्राइब भी करना है, और जिसको आग लगानी हो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उसकी रात की ये नींद जरूर उड़ जाए और वो इस गुमान में कभी ना रहे कि औरत कुछ नहीं कर सकती। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।